ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोग जो है मेथड इंटीग्रेशन हम लोग देख रहे थे कैसे कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के हेल्प से, और हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। तो इस लेक्चर में भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ नए प्रॉब्लम लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स, पहले देखेंगे सिंपल फंक्शंस को कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का पहला जो प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं बहुत ही सिंपल फंक्शन है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स का तो अगर हम लोग बात करें पिछले 2-3 लेक्चर का, तो जो फर्स्ट मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीग्रल बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड फंक्शन है नहीं जिसका कि डिफरेंशिएशन सेक एक्स हो। तो हम लोग को डायरेक्ट मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से तो सेक एक्स का इंटीग्रल मिलेगा नहीं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक एक्स, और न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे, सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई किया, और सेम जो है डिनोमिनेटर में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, सेक एक्स प्लस 10x। तो सेक एक्स प्लस जो 10x जो टर्म है वो न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास सेक एक्स ही बचेगा। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि सेक एक्स जो है उसको अगर डिफरेंशिएट करें एक्स के रेस्पेक्ट में, तो सेक एक्स का हम लोगों को पता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स जो है एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन में जो है सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है सेक एक्स 10x। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। उसी तरह से अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें किसको, 10x को, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेगा ये भी स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये दो जो सेक एक्स और 10x का जो डिफरेंशिएशन है वो स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखने को एक चीज मिल रहा है कि अगर न्यूमरेटर को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स 10x। ये न्यूमरेटर को हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में वही सेक एक्स हो जाएगा प्लस 10x हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो न्यूमरेटर में सेक एक्स है उसको अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या मिल जाएगा, सेक एक्स 10x। और 10x को अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर हम लोग यहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करें और सेक एक्स प्लस 10x को लेट्स से कि एक नया वेरिएबल t जो है हम लोग इसको पुट करते हैं, तो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करें तो dt बाय जो dx है वो क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा सेक एक्स 10x, और 10x का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। तो हम लोग जो ओरिजिनल जो प्रॉब्लम दिया हुआ था उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये जो टर्म है सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स 10x dx ये न्यूमरेटर में है। तो न्यूमरेटर में जो है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स 10x dx है, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं dt से, और डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस 10x को किससे रिप्लेस करते हैं, t से। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल सब जो था इंटीग्रल था सेक एक्स को करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सेक एक्स 10x से मल्टीप्लाई कर दिया,
बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। उसके बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हेल्प से हम लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम था, जो फंक्शन था जिसका कि इंटीग्रल हम लोगों को स्टैंडर्ड फंक्शन से नहीं पता था, हम लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया एक ऐसे फंक्शन में जिसका कि इंटीग्रल हमको पता है। सो 1/t का इंटीग्रल जो है ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये हम लोगों को पता है। तो ये क्या हो जाएगा, ln mod t प्लस कॉन्स्टेंट c। और फाइनली क्या करते हैं, t को रिप्लेस कर देते हैं ओरिजिनल फंक्शन से। सो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा sec x प्लस 10x का मोड प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब एक सिमिलर टाइप का जो है प्रॉब्लम लेते हैं, उसको भी इसी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हम लोगों ने देखा sec x का इंटीग्रल क्या होगा, उसी तरीके से एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, cosec x का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो जैसे हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम को सॉल्व किया था उसी तरीके से हमारे पास जो है उसी मेथड का यूज करेंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे, जो cosec x है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे cosec x प्लस cot x से न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी सेम उसी टर्म को रखेंगे। तो ये हो जाएगा cosec x प्लस cot x प्लस cot x dx। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है, स्टैंडर्ड फंक्शन में क्या है कि जो d बाई डी एक्स है किसका, cosec x का। cosec x जो है स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे cosec x को, तो हम लोग को मिलेगा क्या, cosec x cot x मिल गया। उसी तरह से जब d बाई डी एक्स करेंगे, किसका करेंगे हम लोग, cot x का। तो ये हम लोग को क्या मिलता है, माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये दोनों स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो हम लोग उसी का यहाँ पर यूज करेंगे। तो न्यूमरेटर को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस प्लस cosec x cot x। ये हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, cosec x प्लस cot x dx। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है कि cosec x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, cosec x cot x, और cot x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, cosec स्क्वायर x। तो जिस तरह से हम लोगों ने अभी पिछले प्रॉब्लम में किया था उसी तरह से पुट cosec x प्लस cot x इक्वल टू t। तो cosec x प्लस cot x को हम लोगों ने एक नया वेरिएबल t ले लिया, इसको अगर डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में, सो dt बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x cot x, और cot x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x। ये हमारे पास बनेगा। तो अगर फिर माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा cosec x इंटू cot x, ये cot x है, cot x प्लस cosec स्क्वायर x dx। सो dt इक्वल टू हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल था। तो इसमें क्या हो गया, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या है, cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x dx, तो उसको हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा माइनस dt, और डिनोमिनेटर में जो है cosec x प्लस cot x है उसको कर देंगे t से रिप्लेस। तो ये हमारा हो गया माइनस ln mod t प्लस कॉन्स्टेंट, करेक्ट। और इसको फिर फाइनली रिप्लेस कर देंगे t को, क्या, जो ओरिजिनल फंक्शन था। सो t इज इक्वल टू cosec x
प्लस कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा जो है इंटीग्रल हो गया। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रल हो गया। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया है, दोनों सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। ओके। और हम लोग कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये दोनों जो था सिंपल प्रॉब्लम था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते हैं। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या करना है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1/1 + 10x। 1 + 10x का हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है। 1 बाय जो इंटीग्रांड दिया हुआ फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, 1/1 + 10x, इसको इंटीग्रेट करना। तो इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। तो 10x जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, sin x बाय cos x, ये हम लोग लिख सकते हैं। सो इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय 1 + sin x बाय cos x। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, cos x dx डिवाइडेड बाय 1 + sin x। तो ये तो हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया, जो 10x जो दिया हुआ था उसको हम लोगों ने लिख दिया sin x बाय cos x, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आगे क्या कर सकते हैं, एक मिनट गलती हो गया। यहाँ पे जो है हो जाएगा क्या, cos x, यहाँ हो जाएगा cos x। ठीक है, तो हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय cos x + sin x। ओके। और हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है कि जो sin x है उसको अगर डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा cos x, और d/dx अगर करें cos x का तो ये हो जाएगा -sin x। ये हम लोगों को पता है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास cos x है, डिनोमिनेटर में क्या है, cos x + sin x। तो हम लोग यहाँ कोशिश क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, ये जो डिनोमिनेटर है cos x + sin x, इसको अगर डिफरेंशिएट करें d/dx करें तो क्या मिल जाएगा, cos x का मिल जाएगा sin x, और sin x का मिल जाएगा cos x। तो इसको देखते हुए हम लोग को क्या करना है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमको ये टर्म लेके आना है। न्यूमरेटर में हमको ये टर्म लेके आना है ताकि हम लोग डिनोमिनेटर को एक नया वेरिएबल अगर एज्यूम कर लेंगे तो न्यूमरेटर जो है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ इसलिए हम लोग क्या करते हैं, cos x हमारे पास पहले से था तो हम लोग को लाना है cos x - sin x, ये हम लोग को लेके आना है। क्योंकि sin x एक एक्स्ट्रा टर्म हम लोगों ने ऐड किया तो इसलिए क्या करेंगे, sin x जो है एक माइनस कर देंगे। ठीक है, और साथ में क्या करेंगे, एक टर्म cos x का भी रख देंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, sin x कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में cos x + cos x क्या हो जाएगा, 2 cos x। सो 2 जो है एक्स्ट्रा टर्म है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। पहला स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, जो 10x है उसको लिखा sin x बाय cos x। तो नीचे जो है हम लोगों को डिनोमिनेटर में क्या मिल गया, sin x + cos x। तो जिस तरह से पिछले दो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था उसी तरह का अगर हम लोग सोचें तो sin x cos x को अगर डिफरेंशिएट करें तो हमको मिल जाएगा क्या, cos x - sin x। तो हमको कोशिश करना है कि न्यूमरेटर में ये cos x - sin x लाए। तो हमने क्या किया, cos x ओरिजिनल टर्म था, sin x को हम लोगों ने एक एडिशनल टर्म जोड़ा -sin x। तो ये एडिशनल टर्म है तो इसको हटाने के लिए क्या कर दिया, +sin x कर दिया। तो ये -sin x + sin x कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में क्या बच जाएगा, cos x + cos x यानी 2 cos x। तो 2 जो है एडिशनल कांस्टेंट टर्म आ गया इसलिए हमने 2 से डिवाइड करके इसको हटा दिया। इसका क्या फायदा हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि नीचे में हमारे पास है cos x + sin x। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं वही पता चल जाएगा।
ये हो गया, और यहां पर भी क्या हो गया, cos x sin x प्लस cos x, ये हो गया dx। तो अब देखें कितना जो है ये क्या होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। तो ये हमारे पास दो टर्म है, एक ही टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो मेथड ऑफ लिनियरिटी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। ये हो जाएगा dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म जो है कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ dx। ये स्टेप क्लियर होगा। अब क्या हो जाएगा, ये जो dx का इंटीग्रेशन हमको पता है x, तो ये हो गया x/2 प्लस 1/2, और ये इंटीग्रेशन हो गया cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x dx। और ये हम लोग यहाँ पर पहले ही यहाँ पे देख चुके हैं कि अगर इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग क्या मिल जाएगा, इसको अगर रिवर्स करके लिख दें तो ये हो जाएगा क्या, cos x माइनस sin x। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे कि लेट्स से cos x प्लस sin x इक्वल टू t। तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x का हो गया cos x, sin x का हो गया cos x, और cos x का क्या हो गया, माइनस sin x dx। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा जगह बनाया जाए और थोड़ा जगह यहाँ बनाया जाए। तो हम लोग इसको जो ओरिजिनल हमारे पास था हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, और ये dx cos x माइनस sin x को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, dt डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x क्या हो गया, t। तो एक जो कॉम्प्लेक्स टर्म जो यहाँ दिख रहा था सिंपल टर्म में रिप्लेस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, x/2 प्लस 1/2, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ln t प्लस कांस्टेंट टर्म। और फाइनली हम यहां लिख रहे हैं, तो फाइनली क्या हो जाएगा, x/2 प्लस 1/2 ln t को रिप्लेस कर देंगे। t को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया किससे, cos x प्लस sin x से, sin x का मोड प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा हो गया इसका जो है सॉल्यूशन, x/2 प्लस 1/2 प्लस ln cos x प्लस sin x प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन उस टर्म को किया जाए जिसको डिफरेंशिएट करने से नॉर्मली जो हमारा न्यूमरेटर वाला टर्म है वो हमको मिल जाता है, जो कि इस प्रॉब्लम में हमको दिखा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं जो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा इससे और कॉम्प्लेक्स एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 4, उसको देखेंगे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है इंटीग्रल किसका, सो 10 4 रूट एक्स और सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। तो इस प्रॉब्लम में भी जो इंटीग्रांड जो गिवन फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो इस प्रॉब्लम को भी हम लोग जो है काफी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड जो है क्लियरली हम लोग यहाँ तो देखने में हम लोग को मिल रहा है
कि यहाँ पे जो है रूट एक्स हर जगह है, तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि रूट एक्स को हम लोग जो है नया एक फंक्शन टी जो है एज्यूम कर लेते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के का हेल्प लेकर के। तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं टी स्क्वायर। सो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एस इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t और टी टी। तो सबसे पहले तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। स्टेप वन में क्या किया हम लोगों ने, इस प्रॉब्लम को काफी मेथड सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड ये है, जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है उसको हटाना है हम लोग को फंक्शन से। उसके लिए हम लोग क्या किया, रूट एक्स को टी एज्यूम कर लिया और उसको डिफरेंशिएट करके नया वेरिएबल आ गया। तो अब हम लोग का ओरिजिनल जो फंक्शन है उसमें हो जाएगा tan 4 रूट एक्स की जगह हो गया t, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर t, और नीचे में क्या बच जाएगा, रूट एक्स को हो गया t, और dx क्या हो गया 2t dt। तो यहां पर क्या हो गया, जो t है और जो t है वो कैंसल आउट हो गया। टू कांस्टेंट है, टू तो है कांस्टेंट, ये बाहर आ गया। ये इंटीग्रल ऑफ tan 4t और sec स्क्वायर t मिल गया। तो जो स्क्वायर रूट वाला था टर्म था उसको हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में हटा दिया। अच्छा, यहां पे देखने के से एक और चीज मिलता है कि अगर इस फंक्शन को देखें तो हम लोगों को एक चीज दिख रहा है कि अगर d बाई डी एक्स किया जाए टेन का, tan x का, तो tan x का डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलता है, sec स्क्वायर x। tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x। तो इसका हम लोग यहाँ पे जो है यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे कि सेकेंड स्टेप में कि लेट tan t जो है, tan का पावर 4t है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो tan t को हम लोगों ने सपोज एज्यूम कर लिया एक नया वेरिएबल u। सो du बाय जो dt होगा, tan का क्या हो गया, sec स्क्वायर t। ठीक है, तो du इक्वल टू क्या हो गया, du इक्वल टू क्या हो गया, sec स्क्वायर t dt। ठीक है, तो इस फंक्शन को अब सिंप्लीफाई अगर करें तो टू कांस्टेंट बाहर है, 10 के जगह पर हमने u लिया तो ये हो गया u का पावर 4, sec स्क्वायर जो dt है वो रिप्लेस हो गया du से। तो हमारा जो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन था उसको हम लोगों ने पहले क्या किया, स्क्वायर रूट था उसको रिप्लेस कर दिया स्टेप में। उसके बाद जो फंक्शन मिला उसमें देखने को मिल रहा है कि tan x और sec स्क्वायर x है। तो tan x को डिफरेंशिएट करने से sec स्क्वायर x मिलता, तो हम लोगों ने tan t को जो एक नया फंक्शन एज्यूम कर लिया, फिर उसको रिप्लेस करके ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2u टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस कॉन्स्टेंट्स। तो अब क्या करेंगे, इसको 2 का पावर 5 हो गया, u को रिप्लेस करेंगे तो u जो है 10t, तो ये हो गया 10 5t प्लस कांस्टेंट, और t को फिर रिप्लेस कर देंगे। सो 2 बाय 5 10 5 और t क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा जो है ये सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हम लोग जो है यूज करके इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही यूजफुल मेथड है, जिसके हेल्प से हम लोगों को इंटीग्रल हम लोग निकाल सकते हैं। बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन जो है हम लोग रैंडमली किसी भी फंक्शन टर्म को नहीं कर सकते हैं। हमको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके देखना है कि किस टर्म को नया फंक्शन में एज्यूम किया जाए, ताकि जो है नॉर्मली जो न्यूमरेटर है, नॉर्मलिटी जो न्यूमरेटर है वो सिंप्लीफाई हो सके। ओके, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके।